हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं ना? मुझे लग रहा है कि आप सब जल्दी से तैयार होके वीडियो की राह देखकर बैठे होते हैं। यही है ना? मैं सच्ची हूँ, राइट? अगर ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपनी पढ़ाई की ओर ज्यादा जिम्मेदार बनते जा रहे हैं, है ना? चलो ठीक है, वापिस हम अपने मैथमेटिक्स के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, राइट? अगर मैं सही हो तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3, ओनली 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और आपको बताया था कि आप अपनी वर्कबुक के अंदर अच्छी तरह से लिख लें, राइट? आज हम अपने क्वेश्चन 4 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सब ने अपनी वर्कबुक ओपन कर ली होगी। मैंने भी अपनी वर्कबुक ओपन कर रखी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 4 पेज नंबर 6 की न्यू हेडलाइंस पढ़ते हैं। क्या है? हाउ मेनी साइड्स आर सीन इन द फिगर गिवन बिलो, राइट इन द ब्लैंक्स। हमें जो फिगर दी गई है उसकी हमें क्या करनी है? साइड बतानी है। इसके अंदर हमने जिस तरह से ब्रिक में दिखाई दे रही थी उतनी नहीं, लेकिन 3 डायमेंशन साइड से हमने पूरे की जितनी ब्रिक के अंदर साइड रहती है वो सारी साइड के बारे में हमने क्या किया था? पढ़ा था, राइट? तो वो हमें नहीं करनी है, लेकिन इसके अंदर क्या कहा है कि जो फिगर दी गई है वही साइड हमें क्या करनी है? मैच करनी है। दिखाई दे रही है उतनी साइड हमें लिखनी है। आया समझ में? चलो देखते हैं। फर्स्ट फिगर आपको दिख रही है बुक्स के अंदर जो है वही मैंने उसी टाइप से बनाई है। देखते हैं चलो कैसे साइड काउंट करते हैं। तो ये साइड 1, 2 and 3. How many sides are seen? 3. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3. नेक्स्ट फिगर, हाउ मेनी साइड्स? 1 and 2. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 sides. हाउ मेनी साइड्स? ओनली 1. हम लिखेंगे 1. हाउ मेनी साइड्स? 1 and 2. There are 2 sides are same. Next अभी हमें क्वेश्चन 5 बुक्स के अंदर है। देखो क्या कहा है उसके अंदर, पढ़ो। Which of the following shapes are the faces of a brick? Tick right on them. यहाँ पे हमें बुक्स के अंदर 8 फिगर्स दिखाई दी गई है। मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैटर्न ड्रॉ की हुई है। आपको देख के बताना है कि ये सारी फिगर है उसके अंदर से कौन सी फिगर जो है वो ब्रिक के मुताबिक दिखाई देती है। तो देखते हैं कि इस तरह की कहीं ट्रायंगल शेप में ब्रिक दिखाई देती है? नो। ये शेप में वो भी नो। ये देखो रेक्टेंगल, यस ये शेप है जो वो राइट कर सकते हैं। स्क्वायर में नहीं। इस तरह के सिलेंडर के शेप नो। ये रेक्टेंगल यस। तो आपके अंदर भी जो बुक्स के अंदर पैटर्न दी गई है उसमें से 2 नंबर और 8 नंबर की फिगर जो है वो मानो कि ब्रिक के जैसी दिखाई दे रही है। तो आपको वो फिगर के नीचे ही इस तरह से राइट करके आंसर लिखना है। आया समझ में? नेक्स्ट अभी हमारा है क्वेश्चन 6। चलो पढ़ो। Which of the following bricks is the longest? Put circle around its order given below. आपको 4 पैटर्न की ब्रिक्स बनाई गई है, A, B, C and D। उसमें से लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी कौन सी ब्रिक है? चलो फर्स्ट है A 3 सेमी, B 8 सेंटीमीटर, C 2 सेंटीमीटर एंड लास्ट D है 4 सेंटीमीटर।
तो आप मेजरमेंट जो दिया गया है उसके ऊपर से तुरंत कह सकते हैं कौन सी बड़ी है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि बी जो है उसके ऊपर हमें इस तरह से क्वेश्चन 6 में जो बी है उसके ऊपर क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। आया समझ में? नेक्स्ट अभी क्वेश्चन 7 देखो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्या है, बीच बॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, टिक राइट बिलो इट। स्ट्रॉन्गर बॉल कौन सी है? ऐसे मुक्का लगाते हैं जोर से और गिर जाए तो वो स्ट्रॉन्गर नहीं होती, लेकिन अगर कोई ठोकर भी लगे या जोर से मुक्का लगे फिर भी वो गिरे नहीं, ऐसी जो बॉल होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा सीमेंट वगैरह सब कुछ लगा के बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ट्रिक होती है। जैसे कि आप खिलौने खेलते हैं ना, वो गेम एक के ऊपर एक ज्वाइन करने में, उसमें भी इस प्रकार की पैटर्न होती है, आप शायद सीखे हो। तो देखो 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 1 2 3, ये दो ब्रिक है, उसको इन तीनों का सपोर्ट मिलता है, ये दोनों को इसका भी सपोर्ट मिलता है। मानो कि यहाँ से एक ब्रिक उठा लूं तो ये कोई गिरेगा नहीं, यहाँ से उठा लूं फिर भी ये नहीं गिरेगा, वो स्टेबल रह सकता है। लेकिन ये बी वाली फिगर देखो, यहाँ से मानो कि एक निकाल दो, यहाँ बैलेंस कम हो जाएगा, ये गिर जाएगा, ये निकाल दो, दोनों गिर जाएंगे। तो इसमें से स्ट्रॉन्गर कौन सी दिखाई दे रही है आपको, ए या बी? यस ए, तो हम यहाँ पे करेंगे ए। आया समझ में? तो ए जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉल हो सकती है। सेकेंड, उसके बाद क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 7 उसके अंदर क्या है, आपको ये पिक्चर्स वाली बुक बात है, इसलिए आपको अपनी बुक के अंदर देखना है। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको ए से लेकर के तक पैटर्न अलग अलग दिखाई दे रही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल। जो पैटर्न बनाई गई है वो सर्कल के शेप में कौन सी है। सर्कल के अंदर कोई डिजाइन वगैरह कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है, तो आप देखो, मुझे पता चल गया कौन सी है, एक ई और दूसरी जे, दोनों है वो सर्कल में डिजाइन बनाई गई हुई है। तो फिगर ई एंड फिगर जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इन बीच पैटर्न्स मिरर हाफ्स कैन बी सीन। ऐसी कौन सी पैटर्न है जिसको मिरर में देखेंगे तो उसकी हाफ साइड सेम आए। फर्स्ट है देखो, सेकेंड कोई ना कोई चेंजेस रहता है, लेकिन एच नंबर की साइड देखो फिगर, जिसके अंदर अगर मिरर में देखेंगे तो उसकी सेम साइड आपको दिखाई देती है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आएगा एच। आया समझ में? अब आ रहा है क्वेश्चन 9 एंड 10। क्वेश्चन 9 जो है उसके ऊपर देखो क्या है, What are bricks made of put circle around them। चलो मैं ये रफ कर देती हूँ, आप सबको अच्छी तरह से याद रह गया होगा, राइट। उसके अंदर नेक्स्ट हमें क्या देखते हैं, देखो उसके अंदर हमें कहा है कि which are bricks of made of put circle around them, कि नीचे जो चीज दी गई है उसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आप ब्रिक बनाने में यूज करते हैं। वुड, क्ले, ग्लास, स्टोन, आयरन। वुड यानी लकड़ा, तो वो हम ब्रिक बनाने में नहीं, क्ले, यस, क्ले जो है वो कौन क्या होती है, मिट्टी, तो उसके जरिए हम वो चिनाई चिकनी मिट्टी जो रहती है मिट्टी उससे बनाई जाती है। ग्लास यानी कांच, से भी नहीं, स्टोन पत्थर से भी नहीं, आयरन लोखंड से भी नहीं, तो असली जवाब है क्ले, तो उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड टू मेक अ बॉल, पुट सर्कल अराउंड देम। कि नीचे जो मटेरियल्स दी गए हैं उसमें से कौन सा मटेरियल हम यूज नहीं करते हैं। वुड, आयरन, स्टोन, प्लास्टिक एंड ब्रिक। तो दीवार बनाने में वुड यानी लकड़ी हम यूज करते हैं, कहीं कहीं इस तरह से उसे टेका देने के लिए जो बोलते हैं, राइट, वो बनाने में यूज करते हैं।
आयरन, लोखंड भी, स्टोन, पत्थर भी यूज करते हैं। प्लास्टिक, यस प्लास्टिक हम यूज नहीं करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन 10 का आंसर रहेगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो हम यूज नहीं करते हैं, और ब्रिक तो यूज करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारा क्वेश्चन 11 देखो। आपको लग रहा होगा मैडम बहुत ज्यादा पढ़ा रही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको करना है, इसके लिए कर सकते हैं। देखो, we match the photo of each wall with the correct drawing patterns below। आपको क्या कहा है, क्वेश्चन 11 के अंदर 1, 2 एंड 3 पैटर्न्स दी गई है। नीचे आपको A, B और C दी गई है। इसका मतलब कि पहली 1, 2, 3 जो वॉल है उसकी परछाई ABC है, तो आपको उसके फोटो निकालना है, तो उसके ऊपर से गैस करना है कौन सी है। चलो फर्स्ट है उसको गैस करेंगे, तो देखो कौन सी दिखाई दे रही है आपको, B, यस। तो फर्स्ट को हम ज्वाइनिंग करेंगे B के साथ। सेकेंड वाली है उसी तरह की, देखो कौन सी है, C, तो उसको हम लगाएंगे C के साथ, मैच करेंगे। एंड लास्ट बची हमारी 3 वाली है, वो है A, तो उसको A के साथ। आपको देखने का कि कौन सी अगर पूरी कट हुई है, पूरी है, कट हुई है, 1, 2, 3 काउंट करने की, फिर उस जाली को लिखने का। मेक योर ऑन जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल गिवन बिलो। देखो इस तरह के पैटर्न्स के अंदर मैंने कही है, मैं इसका फोटो भेजूंगी आपको, उसमें एक में कलर करना है, एक छोड़ना है, एक में कलर करना है, एक छोड़। तो इस प्रकार से हमारे घर के अंदर भी जो इस तरह की विंडो होती है, वहां भी हमने बाहर जाली लगाई है। कोई लोगों का घर दरवाजे में भी है, तो इस तरह की जाली में जिस तरह की पैटर्न दिखाई दे रही है, उस तरह की पैटर्न आपको इसके अंदर ड्रॉ करनी है। देखो मैंने यहाँ की हुई है। उसके बाद क्वेश्चन 30, ड्रॉ झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल गिवन बिलो। पहले के जमाने में राजा महाराजे के महल जो बने थे, उसके अंदर जो विंडो बनाई जाती उसे झरोखा बोला जाता। झरोखा के अंदर ऐसे खड़े रह के सामने का सारा पिक्चर्स देख सकते हैं। तो आपको जो नीचे बनाई गई उसके अंदर पैटर्न करके झरोखा बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 और 15, ड्रॉ आर्चेस यूजिंग ब्रिक्स। 15 में 2 फ्लोर पैटर्न यूजिंग ब्रिक्स। आर्चेस यानी कि इस तरह से किनार जो बनाई जाती है, वो प्रवेश द्वार में हम बनाते हैं ऐसे। हमारे यहाँ है ना मझेवड़ी गेट, सरदार पटेल गेट, उसके अंदर इस तरह के आर्चिस बनाई हुए हैं, तो आपको वहां पे आर्चिस का पिक्चर बनाना है। और 15 जो नंबर, उसमें 2 फ्लोर पैटर्न। लादी हमारे घर में रहती है ना फ्लोर में, आपको पता है ना टाइल्स, वहां पे जिस तरह की पैटर्न है उस तरह की कोई भी 2 पैटर्न आपको अपनी इच्छा के मुताबिक करनी है। आया समझ में? तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 to 15 इन वर्कबुक। देखो आपको ज्यादा नहीं लग रहा है ना, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझना है। सब में थोड़ा बहुत ही है, ज्यादातर मैंने करवा दिया है। आपको ये पैटर्न ड्राइंग करनी है, और वैसे भी संडे आ रहा है तो आपको अच्छी तरह से वो करने में मजा आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।